राम राम मित्रों, आप सभी का स्टडी विद मोंटी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन मौर्य प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के 7 पार्ट बताए हैं। आज 8वां पार्ट चल रहा है अपना। तो आज आपको पहले प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताने से पहले कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा जो केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए थे। सबसे पहले आ रहा है सप्तांग। देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए, यानी राज्य के लिए 7 अंग होना जरूरी है। कौन कौन से 7 थे? पहला अंग था राजा, यानी राजा बिना राज्य नहीं होता, तो राज्य के 7 अंग बताए। पहला आ गया राजा, दूसरा उसके मंत्री या तीरथ कह सकते हैं या मामात्य कह सकते हैं, ठीक है। अब राजा मंत्री भी हो गए, राजा भी हो गया, फिर राजा के मित्र, ये भी राज्य के लिए जरूरी है। तीसरी हो चुका, चौथा था सेना, यानी राज्य के आवश्यक अंगों में माना जाता है सेना। सेना होना जरूरी है, बिना सेना कुछ भी नहीं हो सकता। तो 7 में से ये 4 है वो सजीव है, ठीक है। सेना भी सजीव मान सकते हो आप, सेना में आदमी तो होते होंगे, ठीक है। 5वां दुर्ग, राजा जहाँ भी रहेगा या उसकी प्रजा के लिए कहीं दुर्ग तो निर्माण करना पड़ेगा, दुर्ग भी जरूरी है। 6ठा था कोष, बिना पैसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। फिर राजा संपूर्ण साम्राज्य में खुद तो राज कर नहीं सकता, है कि नहीं, उसको राष्ट्र यानी प्रांतों की भी आवश्यकता होती है। कुल मिला के अर्थशास्त्र के अंदर 7 सप्तांग बताए गए हैं। उनमें से 4 सजीव है, 3 निर्जीव है। राजा, मंत्री, मित्र, सेना सजीव में हो गए। राष्ट्र, दुर्ग और कोष, इनको बोलते हैं सप्तांग, ठीक है। एक शब्द आया है अभिलेखों में, एक शब्द आया था परिषा। परिषा क्या होती है? देखिए, ये आप वर्तमान में मान सकते हो आप मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होती है उसे अशोक के अभिलेखों में परिषा कहा गया है, ठीक है मित्रों। अब इसके जो सदस्य होते थे उनका जो वेतन होता था, कहा जाता है कि वो 12,000 रुपये पण, 12,000 पण वार्षिक था। देखिए, ये पण क्या है? पण मौर्य काल की एक मुद्रा है, जैसे वर्तमान में अपनी मुद्रा रुपया है, उनकी मुद्रा थी पण। अपना रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब होता है मंत्रीण। मंत्रीण क्या होते थे? देखो, परिषद की कुछ 3 से 4 सदस्य होते थे, 3 से खास खास मंत्री, मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ गए, इनमें से कुछ खास 3-4 मंत्री, उनको बोलते थे मंत्रीण। और इनका जो वार्षिक वेतन होता था वो बताया था इनका चौगुना, यानी 12 चौक 48,000 पण वार्षिक होता था, ठीक है मित्रों। चलिए, अब आते हैं अपन प्रांतीय प्रशासन में। देखिए, प्रांतों को अशोक के अभिलेखों में चक्र भी कहा गया है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट होता नहीं होता, ऐसे मान के चलो चक्र भी क्या है प्रांतों को। अब इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय मौर्य साम्राज्य में कुल प्रांत थे 4, ठीक है। और जब अशोक राजा बना उस समय अशोक के साम्राज्य में कुल राज्य थे 5। उसने कलिंग जीत लिया था, तो 5वां राज्य था अपना कलिंग था, ठीक है। तो अब इसके अपन बात करते हैं कुल प्रांतों के बारे में, ठीक है। देखो, चारों दिशाओं में प्रांत थे, एक बीच का प्रांत था और चारों दिशाओं के 4 प्रांत, कुल हो गए 5 प्रांत। सबसे पहले चलते उत्तर दिशा में, प्रांत का नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ यानी ये अपने पंजाब से ऊपर वाला जो भी हिस्सा आता है वो इसके अंदर था, ठीक है। अब इसकी राजधानी थी साहब, आपको बहुत प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हुआ है तक्षशिला, वो इसकी राजधानी होती। कहा जाता है बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। तो एक तो ये हो गया। चलिए, अगला था दक्षिणापथ। उत्तर दिशा हो गई, दक्षिणी दिशा हो गई। इस दक्षिण दिशा इसकी यानी
दक्षिणी राज्य कह सकते हो, दक्षिण जितने भी राज्य कर्नाटक के आसपास के जो भी है सब दक्षिणापथ कहलाते थे। और उनकी राजधानी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। अब पश्चिम, पश्चिम के जो प्रांत है उनमें आपके वर्तमान में जो मालवा है, राजपुताना है, गुजरात का जो पार्ट है वो आता है। और इस राज्य का नाम था अवंती और इसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैनी भी कहा गया है बहुत से अभिलेखों में इसको, उज्जैन। और इसका जो गवर्नर था बिंदुसार के समय अशोक था। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। अब आता है साहब मध्य देश, जो बीच वाला प्रदेश था जो महत्वपूर्ण था, मध्य देश। इसमें बिहार, आपकी यूपी, कुछ असम का हिस्सा आ जाता है, ये क्षेत्र थे। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था भी कहा गया है। ये मैग्निस्टन ने अपने अभिलेखों में कहा है इसको। ये पाली भाषा केंद्र होने के कारण इसको नाम दिया गया था, ठीक है। अंतिम इसका जो प्रांत था वो था कलिंग, जो कि अशोक ने जीता था। तो कलिंग की राजधानी थी तोसाली। बहुत से इसका नाम तोसली भी दिया गया है, आप दोनों नाम एक ही है। ये जो कलिंग ने, अशोक ने जो कलिंग युद्ध से जो प्रांत जीता था वो था कलिंग। और कहा जाता है उस समय जो राजा था वो नंदराज, जो कलिंग का राजा था वो कौन था, नंदराज, जिससे अशोक ने कलिंग जीता था। अब मित्रों बात होती है कि साहब प्रांतों को चक्र कहते थे, ठीक है। जो प्रांतों के गवर्नर होते थे, जो राज्यपाल कह सकते हो आप उनको, वो कौन होते थे, उनको अभिलेखों में बताया गया कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, दोनों नाम, तीनों नाम दिए गए इसके अंदर, ठीक है। ये कौन होते थे, ये होते थे राजकुमार, राजकुमार या फिर राजा के वंशज, उसके सगे संबंधी भाई वगैरह कोई भी हो सकता है, वो क्या होते थे, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक होते थे, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अपन आगे बात करते हैं प्रांत का डिवाइडेशन कर रखा था, यानी प्रांतों को, जैसे अभी वर्तमान में प्रांत होते हैं उनको अपन जिलों में, संभाग में, तहसील, ग्राम पंचायत, ग्रामों में बांटते हैं, वैसे ही उस समय प्रांतों का विभाजन हो रखा था। सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जो वर्तमान में अपने ग्राम पंचायत में ग्राम होते हैं वैसे ग्राम होते थे, ठीक है। अब इनके समूह से अलग अलग निकाय का गठन होता था। अपन बात करते हैं सबसे पहले संग्रहण, ये तो सबसे छोटी इकाई होगी, तो ये अपनी सबसे छोटी मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, वो ग्राम थी, ठीक है। अब ग्राम से सब बनते संग्रहण, कितने ग्रामों से, देखिए आप इसे याद करना। छोटे बच्चे होते हैं, अपने गुल्लक में मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपये ही इकट्ठे होते हैं, उनके ज़्यादा इकट्ठे होते नहीं। तो संग्रहण 100 ही हो सकता है, तो 100 गाँवों का समूह, संग्रहण में 100 होते थे, ठीक था। अब आता है खारवटिक। खारवटिक क्या होता था, जैसे को मेहमान आते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, पैसे दे के जाते हैं। तो बच्चों को कितने 100 रुपये दे तो कम हो गए, 500 दे तो ज़्यादा हो गए, तो 200 देते थे। तो ये खारवटिक कौन से 200 गाँवों का समूह होता है, इसमें 200 गाँव होते थे, ठीक है। अब इससे बड़ी इकाई थी दोणमुख। दोणमुख तो यानी किसी का चेहरा देख के आप उनको पैसा दे रहे हैं, तो जो मिनिमम मजदूरी होती है जो एक मजदूर को देते हैं वो होते 400 रुपये। तो 400 ग्रामों का समूह ये हो गया था, 400 ग्राम इसमें हो गए, 400 गाँवों का समूह ये हो गया, ठीक है। फिर आता है स्थानीय, यानी ऐसा मजदूर जो स्थानीय लोग जानते हैं, वो टैलेंटेड है, या इस तरह से मान सकते हो जैसे एक कारीगर होता है, उसकी तनख्वाह अपन कितने देते हैं, 800 रुपये, ठीक है। तो मान लो ये हो गया इससे बड़ी इकाई, यानी एक स्थानीय स्तर पर लोग उसको जानते हैं। तो ऐसे अपन मान चलो एक कारीगर को अपन जानते हैं, उसको 800 रुपये मिलते हैं, तो अपन यहाँ पे इसको, ये हो गया 800 गाँवों का समूह, ठीक है। देखो ये आपको मैं समझाने के लिए, बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, अपन याद नहीं कर पाते, तो याद कैसे करेंगे। देखो सबसे छोटी इकाई होगी अपनी गांव हो गई, ठीक है, जो अपन ग्राम बोलते हैं। अब इससे बड़े संग्रहण क्या 100, ठीक है।
खाने पीने के लिए दिए, खारवटी कितने दिए 200, ठीक है। मुख दे के दे रहे दोणमुख 400। स्थानीय स्तर पर अपन किसी को जानते हैं तो उसको देंगे 800, यानी 800 गाँव हो गए, ठीक है। चलिए साहब, ये तो मैंने आपको एक सीक्वेंस से याद करवा दिया। चलिए अगला आता था साहब, इनसे स्थानीय से बड़ा होता है विषयपति, जैसे अपन संभाग मान सकते हैं एक तरह से वो, और फिर बन गया अपना प्रांत। अब जो विषय होता था ये इसको आहार भी कहते थे, इसके जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे विषयपति, ठीक है। विषयपति हो गया। स्थानीय का होता था स्थानिक, और इनके अभिलेखों में इनका कहीं जिक्र नहीं देखा कि सब इनके स्थानीय थे, इकाई थी लेकिन प्रमुखों नाम ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। फिर आता है ग्राम, इसका जो प्रमुख होता था ग्रामिक, यानी ग्रामिक आ गया है मोरे, जो अभिलेखों में क्या बोला इसको ग्रामिक बोला गया है, ठीक है मित्रों। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। आपको प्रांतीय प्रशासन में कुछ अधिकारियों के नाम यहाँ पर में लिखे हुए हैं, आपको इन अधिकारियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है ग्रामिक। देखिए ग्रामिक के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ये क्या होता था, ग्राम का अधिकारी होता था, ये ग्राम का अधिकारी होता था, ठीक है मित्रों, यानी सबसे छोटा अधिकारी ग्रामिक होता था, ठीक है। रक्षण, रक्षण से शब्द मानो, रक्षण यानी रक्षा करने वाला, रक्षण मतलब मान सकते हो रक्षा करने वाला। ये स्थानीय स्तर पर अपने जो पुलिस व्यवस्था कह सकते हैं, स्थानीय स्तर पर पुलिस मान सकते हो आप इसको, आप ये होता था पुलिस। रक्षण हो गया, पुलिस हो गया अपना, ठीक है। फिर आता है गोप। गोप होता है ये 10 ग्रामों से, ये 10 गांवों पर एक अधिकारी होता था, उसे बोलते थे अपन गोप, ठीक है। स्थानीय होता था ये स्थानीय का प्रमुख होता था, यानी स्थानीय जो 800 गांवों का समूह होता था उस पर स्थानिक होता था, ठीक है। तो अपना स्थानिक हो गया और अपना गोप हो गया। अब आता है नागरक। नागरक कौन होता था, नागर होता था नगर का प्रमुख, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था ये, नगर का प्रमुख अधिकारी अपना नागरक होता था, ठीक है मित्रों। अब आता है युक्त। अब ये युक्त कौन होता था, युक्त होता था, देखो ये होता था प्रांतीय प्रशासन व केंद्रीय प्रशासन जोड़ने वाला होता था। ये अपने प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन क्या करता था, ये जोड़ने वाला अधिकारी था कौन, युक्त। दोनों की जानकारी देता था, प्रांतों से जानकारी लेके केंद्र को देता था और केंद्र से जानकारी लेके ये प्रांतों को देता था। चलो अपना अगला अधिकारी आ रहा है प्रदेष्टि। प्रदेष्टि कौन होता था, देखिए ये होता था अपना जो समाहर्ता था, मैंने बताया समाहर्ता क्या करता, संभालने का काम, यानी ये कर संग्रह करता था, राजस्व संग्रह करता था, तो ये उसकी सहायता करता था, समाहर्ता की क्या करता था, सहायता करता प्रदेष्टि, ठीक है। इसके साथ साथ ये वो क्या करता था, अपना जो गोप, 10 गांवों पर जो अधिकारी होता था गोप, प्लस स्थानिक, जो स्थानीय यानी एक स्थानीय इकाई मान सकते हो जिला के समान थी, उसका अधिकारी होता था, उन दोनों की जांच करता था, यानी गोप और स्थानीय की जांच कौन करता था, अपना प्रदेष्टि करता था, ठीक है। साथ साथ ये समाहर्ता की सहायता करता था, जो राजस्व संग्रह करता था नहीं करता था, उसकी ये सहायता करता। अब एक आ रहा है राजुक। देखिए ये राजुक शब्द अशोक ने अपने राजा अभिषेक के 27वें वर्ष, मतलब तीसरी डीपीसी, तीसरा प्रमोशन हुआ एक तरह से मान के चलो अशोक का, तब इसने राजुक पद बनाया। राजुक पद क्या होता था, देखिए एक तो करता था ये ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल, जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी देखभाल करता था, ग्रामीण क्षेत्र क्या करता था, एक देखभाल करता था उनकी, ठीक है, पहला कार्य। तीसरा कर संग्रह, कर संग्रह का कार्य भी करता था। इसके अलावा ये करता न्यायिक कार्य, न्याय करने का कार्य भी करता था। इसके अलावा ये धम
जो 100 का दम था उसका पालन किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उसकी भी देखभाल, उसकी भी जांच करता था ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद था राजयुग, जो अशोक ने पद बनाया था। और ये 27वें वर्ष यानी जब उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व, आप उससे आप ले लो 27 वर्ष ऊपर चलो आप, ठीक है। आगे भी चलते हैं अपन। प्रादेशिक दूसरा अर्थशास्त्र को बोला गया है प्रतिष्ठा। ये क्या था? एक न्यायाधीश था, फौजदारी न्यायाधीश, मैंने बताया था आपको। तो ये एक जिला लेवल का अधिकारी था, जिलाधिकारी था ये, जिलाधिकारी था, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश था ये, ठीक है। प्रतिष्ठा हो गया। दूसरा नाम बोला प्रादेशिक भी कहा गया है। अब एक इसमें अधिकारी आया प्रतिवेदक। प्रतिवेदन में मान सकते हो प्रतिवेदन देने वाला। प्रतिवेदन किसको देगा भाई? यानी राजा को तो देगा प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदक क्या करता था? ये राजा को सूचना देता था। क्या करता था? राजा को सूचना पहुंचाता था, प्रतिवेदन पहुंचाता। राजा को सूचना देने वाला अधिकारी कौन था? अपना प्रतिवेदक था साहब। ये राजा को सूचना पहुंचाने का कार्य करता था, ठीक है। आगे आता है महामात्र। महामात्र कौन था? देखिए, ये एक ऐसा अधिकारी था जिसको राजा सीधे ही आदेश, केंद्र से सीधे ही आदेश प्राप्त करता था और प्रांतपति को इसकी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट राजा से आदेश प्राप्त करता था और प्रांतों में कार्य करता था। यानी इसको प्रांतपति की जानकारी के बिना भी राजा से आदेश प्राप्त कर सकता था ये। तो इसको राजा से सीधा आदेश प्राप्त करने वाला, यानी जो प्रांत का गवर्नर था उसकी अनुमति के बिना, उसको बिना सूचना के, बिना जानकारी के इसको राजा सीधा आदेश दे सकता था। ये उच्च अधिकारी था। कौन सा उच्च अधिकारी था साहब? देखिए, इससे पहले आपको 3 अधिकारी बताए। युक्त, युक्त का नंबर 1 मानते हो आप, ठीक है। इससे जो बड़ा अधिकारी पर बात करते हैं वो अपना आता है राजू, नंबर 2, ठीक है। इससे बड़ा अधिकारी माना जाएगा प्रादेशिक या प्रतिष्ठा, ठीक है। और महामात्र, इन सबसे भी बड़ा अधिकारी होता था, वो कौन होता था? मात्र। यानी इनकी ये बढ़ता क्रम है। पहले युक्त, युक्त से बड़ा अधिकारी होता था राजू, राजू से बड़ा होता था प्रादेशिक, और प्रादेशिक से बड़ा होता था अपना महामात्र, ठीक है। अपन बात करते हैं नगरीय प्रशासन की। देखिए, नगरीय प्रशासन के बारे में मेगस्थनीज ने बताया, मेगस्थनीज ने बताया, ठीक है। आपके जो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य ने लिखा था, इसने इसके बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। ये मेगस्थनीज ने बताया। ये क्या बताता है कि नगरीय प्रशासन में 6 समितियां होती थी, टोटल सदस्य होते थे 30, यानी 5-5 की, 5-5 व्यक्तियों की कुल समितियां होती थी। कितनी? 6 होती थी। अब कौन कौन सी होती थी? देखिए, आराम से याद कर लोगे आप। पहली समिति, देखो, नगरों में क्या होता है? व्यापार वाणिज्य होता नहीं होता? तो पहला व्यापार व वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की देखभाल करने वाला एक अधिकारी हो गया, ठीक है। इससे संबंधित दूसरा बन गया उद्योग व शिल्पों, जो उद्योग, जो भी शिल्प उद्योग है उनका निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाली समिति। देखो, पहली जो समिति बनी वो व्यापार वाणिज्य संबंधी बन गई, ठीक है। इससे रिलेटेड में उद्योग की जांच करने वाला या उद्योग शिल्पों को जांच करने का, निरीक्षण करने वाला एक समिति बनेगी, ठीक है। दूसरी अपने समिति की बात कर, तीसरी समिति की बात करते हैं अपन। वो बनती है अपनी आगे जनसंख्या संबंधी। क्या गई? जनसंख्या से, यानी इस समिति जन्म मरण का पंजीयन होता था सब। यहाँ पर रजिस्ट्रार कह सकते हो, जन्म मृत्यु का, कौन आदमी मरा है, कौन आदमी का जन्म लिया है, उसका डाटा ये रखता था। जनसंख्या संबंधी हो गई, ठीक है। एक हो गया विदेशियों पे जांच करता था, विदेशों से कौन सा आदमी आया है,
विदेशियों की जांच करने वाली समिति थी। ये फॉरेनर कौन सा आ रहा है नगर में, कौन सा जा रहा है, उन सब के बारे में जानकारी ये वाली समिति अपनी लेती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी पांचवी समिति थी वो थी वस्तुओं के विक्रय संबंधी। क्या थी कि कोई वस्तु बेच रहा है नहीं बेच रहा, तो वो वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, विक्रय का निरीक्षण। ठीक है, अब विक्रय से शब्द माना बिक्री कर, क्या आ गया, बिक्री कर। तो जो अपनी जो पांचवी समिति थी वो थी बिक्री कर संबंधी। छठी समिति बिक्री कर समिति, बिक्री कर संबंधी थी। देखो दोबारा से आपको बता रहा हूँ, समितियां कुल थी अपने 6। ठीक है, उद्योग संबंधी कितनी थी, एक तो उद्योग वाली, एक उद्योग की जांच करती थी, व्यापार वाणिज्य संबंधी और व्यापार वाणिज्य जांच करने वाली। ठीक है, दूसरी समिति अपनी थी विक्रय का निरीक्षण करती थी, और इससे संबंधित समिति थी विक्रय कर इकट्ठा करने वाली समिति। एक तो विक्रय का निरीक्षण कर रही है, एक कर इकट्ठा कर रही है। 5 समिति थी जो अपने जन्म मरण का पंजीयन करने वाली, और छठी थी विदेशियों की जांच करने वाली। ठीक है मित्रों, अब इसमें एक शब्द हो रहा है अपना, देखो मित्रों, उस समय जो बिक्री कर की बात की जाती है वो 10% था, यानी को 100 रुपये की चीज़ है उस पर 10% बिक्री कर लगता था। ठीक है, तो ये कुल अपनी 6 समितियाँ हो गई। अब कुछ अधिकारियों के नाम मेघश्री ने बताए हैं। कौन कौन से अधिकारी बताए हैं, पहले बात करते हैं एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी कौन होता था, एक तरह से मान के चलो आप, वो नगर का सबसे बड़ा अधिकारी था। नगर का प्रमुख अधिकारी, ये नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था, एस्ट्रोनोमी नगर का प्रमुख अधिकारी होगा। मतलब चलो आप ऐसे मान के चलो कि ये अरेस्ट, किसी को भी अरेस्ट करा सकता था, मान चलो आप, तो एस्ट्रोनोमी कौन था, ये नगर का प्रमुख अधिकारी हो गया। ठीक है, एक अधिकारी का नाम और बताया, वो है एग्रोनोमी। एग्रोनोमो कौन था, एग्रो, एग्रो से मतलब एग्रीकल्चर संबंधी, समझा मेरी बात, एग्रीकल्चर मतलब जमीन संबंधी। अब क्या होता है, जैसे वर्तमान में रूल है कि कृषि भूमि पर कोई मकान बनाता है या फिर कोई रोड बनाते हैं, तो उसके लिए भूमि का कन्वर्जन होता है, भूमि का रूपांतरण होता है। ठीक है, ऐसे मान के चलो एग्रोनोमी कौन था, ये आपके सार्वजनिक निर्माण करता, सड़क निर्माण करता था, सड़क व भवन निर्माण, यानी एग्रो यानी जमीन, कृषि, कृषि कहाँ होती है, जमीन में, भूमि पर होती नहीं होती। तो आप मान लो ये भूमि पर सड़क व क्या करता था, भवनों का निर्माण करता था, एग्रोनोमी। ठीक है साहब, तो ये कुल अधिकारी कितने हो गए, 2। इनके नाम ये ग्रीक नेम है। ठीक है, जो मेघश्री ने बताए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई कमी हो आप बताना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।